खतरे का ऐलान हुआ है उसी नागपुर में कि संघ के मुख्यालय देश का प्रधानमंत्री पहली बार गया और उसके पहले वो दीक्षा भूमि में जाकर माथा टेका है कि अपने विरोधी विचारधारा के लोगों के सामने भी अब वो सामने से विरोध नहीं करता, वो उन्हीं के सामने माथा झुकाकर नमन करेगा, डॉक्टर अंबेडकर के कसीदे पढ़ेगा और उसके तुरंत बाद जाकर के आरएसएस के मुख्यालय में खड़ा हो जाएगा, जिस आरएसएस का पूरा विचार बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ खड़ा है। और यह सबसे बड़ा खतरा आज के वक्त का है। बताओ, अमित शाह का बेटा जय शाह का नहीं हिंदू धर्म बचाने आता? भाई अगर कब्र खोदनी है औरंगजेब की तो पहला हथौड़ा जय शाह चलाए, तब हम मानेंगे कि हाँ बदला लेना का है। गले में मटका किस मुसलमान ने पहनाया था? पीठ पर झाड़ू किस मुसलमान ने बांधी थी? रास्ते पर चलने से किस मुसलमान ने रोका था? चौधार आंदोलन करके बाबा साहब तालाब का पानी पी के लौट रहे थे तो हमला करने वाले कौन थे? और मंडल लागू करने के समय मंडल का विरोध किसने किया था? वही जो मंडल लेकर के चला था। एक तरफ नफरत का माहौल बनाओ, पीछे से एजुकेशन बर्बाद कर दो। हमारे पिछले 100, 150, 200 साल के महानायक लड़े शिक्षा के लिए, और संत गाडगे कहते हैं कि अगर थाली न हो तो हाथ पर रोटी रखकर खा लेना। संत गाडगे किसके लिए लड़ गए और आज शिक्षा आपसे दूर हो गई? शिक्षा पर पैसा खर्च करना कम कर दिया गया, क्योंकि पैसा दो चीजों पर आजकल खर्च हो रहा है, अपनी पार्टी का कार्यालय बनाने में और दूसरा सांसद विधायक खरीदने में। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहाँ है, ज्यादा पाखंड कहाँ है? जहां शिक्षा नहीं है। और जहां जहां शिक्षा है वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बना? एक तरफ आप मान्यता मानते हो कि नाक पे फन पर टिकी हुई हो, घर में उसकी पूजा कराओगे, और जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो वहां विज्ञान उसे पढ़ाया जा रहा है। वो अपनी माँ से कहता है कि ये तो गलत पढ़ा रहा है। हमारे यहाँ जो कथा सुनाने आते हैं वो कहते हैं कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। इस कंट्राडिक्शन पर सिनेमा बना और इस कंट्राडिक्शन पर बात हुई। आजकल बात करके दिखा दीजिए आप। अब ये बताइए, इस देश पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज पर है? मैं आपका एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि वो खतरा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। और वर्ण सिस्टम फेक है, फ्रॉड है और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए रखा गया। किसी भी सवर्ण से पूछेंगे वो अपनी जाति नहीं बताता, अपना वर्ण बताता है। और हमारे यहाँ जितने ओबीसी से पूछ लीजिए, कोई यादव बताएगा, कोई कुर्मी बताएगा, कोई कुंभी बताएगा, वो ओबीसी नहीं बता पाता। और ये दिक्कत धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में आ गई। इसलिए बाबा साहब ने उनको अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास बोला। इस देश का एक भी आदिवासी अपने को शूद्र नहीं मानता, तो ओबीसी और आदिवासी सीधे वर्ण व्यवस्था से बाहर है। और शूद्र में जिसको कंफ्यूजन के तहत माना जाता है वो तो अछूत थे, तो जो अनटचेबल है वो तो वर्ण सिस्टम में है ही नहीं। 90% इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के पसमानदा समाज के लोगों को 90% प्रोफेसर, 90% डॉक्टर, 90% वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठेकेदारी और अंबानी अडानी हमारे भी घर में पैदा हो, हमें इसकी लड़ाई लड़नी है।